हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और हम लोग कुछ नया करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो क्लास 10th में अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई। बस 2 महीना आप हमको दीजिए, 2 मंथ आपका एग्जाम है, 2 मंथ आप हमको दीजिए, ठीक है। 3 मंथ आपका एग्जाम है, हमको 2 मंथ आप दीजिए। 2 मंथ में आपको जीरो से मैं हीरो बना दूंगा, मेरा गारंटी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का हम लोग करने वाले हैं क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स जो होगा आपका 11 से चालू होगा, 11 नवंबर से आपका जो है चालू होगा ये आपका क्रैश कोर्स मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब इतना आप बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैथ। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ, क्योंकि मैथ में ही बहुत सारे बच्चों को क्रॉस लगता है और बहुत सारे बच्चे जो है फेल करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आपको जो है मैं मैथ पढ़ाऊंगा, तो आपको मैथ में आपके क्लास 10 का जो मैथ है, मैथ में 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है जी? 15 चैप्टर है। तो आपको 15 चैप्टर नहीं पढ़ना है जी, ठीक है। 15 चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है। 8 से मात्र 9 चैप्टर पढ़ना है। मान लीजिए कितना चैप्टर पढ़ना है जी? 9 ही चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 9 चैप्टर पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और 9 चैप्टर जो पढ़ेगा वो भी बच्चा 100 में 100 लाएगा, और जो 15 चैप्टर पढ़ेगा वो भी 100 में 100 लाएगा, ठीक है। तो आप 9 ही चैप्टर का नाम पढ़ लीजिए, स्मार्ट वर्क कर लीजिए। हार्ड वर्क करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। हार्ड वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्मार्ट वर्क कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब आप कहिएगा कि हाँ, जो बच्चा 15 चैप्टर पढ़ेगा वो भी 100 में 100 लाएगा, 9 चैप्टर पढ़ेगा वो भी 100 में 100 लाएगा। ये कैसे सर? ये कैसे है भाई? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अभी मैथ में आपका जो है 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं हो रहा है, मैथ में आपका 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। कितना? 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है आपका, जिसमें से 100 ही नंबर आपको बना कराना है। डबल ऑप्शन पूछा जा रहा है ना, है ना। तो देखो कुछ चैप्टर का आप याद कर लीजिएगा ना, कुछ चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 9 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा जी। और वो 9 चैप्टर कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई तो इसको फ्रेश करते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि 9 चैप्टर वो कौन कौन से है जिसे हम पढ़ लेने के बाद मेरा मैथ में 100 में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ, और मैथ में मैं आपको 9 चैप्टर का नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। देखना मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो आप पढ़ लीजिए एक में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, पूछिए मत इससे। अभी फिलहाल में मेरे प्यारे दोस्तों है ना 6 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इससे, केवल केवल इससे, इस चैप्टर से केवल वास्तविक संख्या से 6 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरी चैप्टर आप पढ़ लीजिए जिसका नाम है मेरे प्यारे बहुपद, मेरे प्यारे भाई बहुपद। क्या है? बहुपद दूसरा चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे जो है आपके एग्जाम में लगभग में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से लगभग में आपके एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। कितना? 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले वाले है ना, वाले रैखिक 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 समीकरण, रैखिक समीकरण। जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं बस आप उतना ही चैप्टर पढ़ लीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इस चैप्टर से आपसे है ना 3 से 4 ऑब्जेक्टिव कंफर्म है कि आता ही आता है। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर जो है वो है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। समीकरण मेरे प्यारे दोस्तों, द्विघात समीकरण से भी आपके एग्जाम में है ना उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का। ये भी इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। देखना सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है जी? वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है जी? बहुपद। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और चौथा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण, ठीक है। पांचवा चैप्टर जो है आपको पढ़ना है एपी। एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। और इससे लगभग में आपके एग्जाम में है ना 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अभी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। छठा चैप्टर जो है आपको
त्रिभुज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिभुज एक हार्ड चैप्टर है और उस चैप्टर को आप पढ़िएगा भी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात को लिख कर रख लीजिए, ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लीजिए, निर्देशांक सांक है ना, ज्यामिति पढ़ लीजिए, है ना। इससे आपके एग्जाम में लगभग में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं 6 से 8 ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 से 8 ऑब्जेक्टिव जो है पूछ लिया जाता है। 7वां चैप्टर में आपका नाम बताने जा रहा हूं, उसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सारे चैप्टरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री उसका नाम है। क्या नाम है उसका? ट्रिगोनोमेट्री नाम है उसका, ठीक है। और इससे जो है आपके एग्जाम में लगभग में 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लगभग में 20 से 25 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, देख लेना। आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव ट्राइगोनोमेट्री से पूछ लेगा, 8 इससे पूछ लेगा, 10 इससे पूछ लेगा, जोड़ो ना कितना हुआ, टाल के टाल है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9वां चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। 10वां भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्रीथ नाम है। 11वां भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12वां भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। 13वां चैप्टर आप पढ़ लीजिए, जिसका नाम होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। इससे सूत्र ही 1 नंबर का आता है हर साल, लगभग में इससे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव तो इस चैप्टर से पूछ ही लेता है भाई, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव। 9वां चैप्टर जो आपका नाम है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है जी, उसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी उसका नाम है और इससे लगभग में नहीं पूछता है तो माध्य पूछेगा, बहुलक पूछेगा, लगभग में इससे 6 से 8 ऑब्जेक्टिव इससे रहता है, ठीक है, सांख्यिकी से, ठीक है। लेकिन वास्तविक संख्या से और ऑब्जेक्टिव बढ़ सकता है आपका, ठीक है जी। आते हैं 10वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रायिकता। कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा इससे, ठीक है। बस आपको मैं 10 चैप्टर का नाम लिखा हूं, 10 चैप्टर। कितने चैप्टर जी? 10 चैप्टर। इसी 10 चैप्टर को पढ़कर आप 100 में 100 ला सकते हो, मुझ पर विश्वास रखो मेरे प्यारे भाई। और इसी 10वें चैप्टर को मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाला हूं। मैं 15 चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, और 15 चैप्टर पढ़ाना मतलब टाइम इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसी चैप्टर से इतना ही पढ़ने के बाद अगर हमें 100 में 100 आ जाए तो हम 15 चैप्टर क्यों पढ़ें, ठीक है। पढ़ेंगे तो उसको भी आप पढ़े होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन में, लेकिन हम लोग इतने चैप्टर पढ़ेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे और इतना ही चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपसे बन जाएगा और आपके मैथ में 100 में 100 आ जाएगा, बात फाइनल, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, इस चैप्टर को नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिए इतना से इतना पूछा जाता है, ठीक है। और इसी चैप्टर को आप अपने घर पे मेहनत कीजिए, पढ़िए, ज्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ बस इतना ही चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और इतने चैप्टर पर आप कमांड बना लीजिए मेरे प्यारे भाई, पूरा कमांड बना लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं कितना, 11 तारीख से, 11वां महीने 2024 से, सोमवार दिन है, उस दिन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का क्रैश कोर्स। और मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा मैथ, और मैं आपको मैथ में दावा करता हूं कि मैं आपको 15 चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, 10 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा और 10 चैप्टर से मैं आपको 100 में 100 दिला दूंगा मैथ में, ठीक है। तो आप उस दिन जुड़ना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे भाई।